जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं इस साल के सबसे बड़े ट्रांजिट यानी जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में। 2 जून को जुपिटर अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वो मिथुन राशि से निकल के कर्क राशि में जाने वाले हैं, मतलब 3 नंबर की राशि से निकल के 4 नंबर की राशि में जाने वाले हैं। अब गुरु जो है वो पूरी कुंडली के सबसे ताकतवर ग्रहों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि वो एक घर में तो खुद बैठते हैं और 3 घरों के ऊपर दृष्टि डालते हैं। और क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति हैं, सबसे हैवी ग्रह हैं, तो इनका सबसे ज्यादा प्रभाव भी कुंडली पे रहता है। तो ये अब जब ये ट्रांजिट करेंगे, चौथे नंबर पे आएंगे, चौथी राशि पे आएंगे, तो ये आपके 12th हाउस में बैठे हुए, 12th राशि में बैठे हुए शनि के ऊपर भी दृष्टि डालेंगे। मतलब आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर इफेक्ट डालने वाले हैं ये गुरु का गोचर। ये गुरु का ट्रांजिट आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें बदलने वाला है, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, कैसा रहेगा, आज के वीडियो में हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अब जो जैसा मैंने बताया कि गुरु एक टाइम पे एक हाउस में बैठते हैं, 3 हाउस पे दृष्टि डालते हैं, लेकिन 2 राशियां हैं इनकी, तो ये 2 राशियों के भी मालिक होते हैं। तो आपकी कुंडली में ये कैसा रहेगा उसे बताने के लिए जरा आपको थोड़ा बेसिक समझा देता हूं कुंडली का। अपने हर एक वीडियो में मैं ये बात बताता हूं वैसे कि कुंडली का फर्स्ट हाउस ये होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th। ठीक है ना, ये होते हैं हाउस के नंबर। आपकी कुंडली हो, पड़ोसी की कुंडली हो, विदेश में रहने वाले किसी इंसान की कुंडली हो, ये कभी नहीं बदलते। सबके लिए 4th हाउस ये रहेगा, सबके लिए 7th है ये, सबके लिए 11th यही है, लेकिन यहां पे नंबर्स अलग अलग लिखे होंगे। आपकी कुंडली में हो सकता है कि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हो, ठीक है ना। हो सकता है कि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हो। आज आपको यही ध्यान देना है, ठीक है ना, कि आपकी कुंडली के इस हाउस में यहां पे कितना नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि उसी के बेस पे आपको यह पता चलेगा कि गुरु आपकी कुंडली के किस किस हाउस के मालिक हैं, कहां बैठेंगे और क्या प्रभाव डालेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में 1 नंबर ही लिखा हुआ है, मतलब आपकी जो कुंडली है ये मेष लग्न की कुंडली हो गई। मतलब यहां पे जो भी राशि बैठेगी वही आपका लग्न होता है। तो उसी के हिसाब से हम आज का पूरा वीडियो करेंगे। आपको अपना कुंडली किसी भी कुंडली सॉफ्टवेयर में बनाना है, उसके बाद सिर्फ इतना देखना है कि यहां पे क्या नंबर है, ठीक है ना। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपके गुरु कहां पे बैठेंगे, कहां दृष्टि डालेंगे, कहां के मालिक है और आपकी लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं पहली राशि से, मतलब मेष राशि। आपके फर्स्ट हाउस में अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो गुरु आपके 9th हाउस और 12th हाउस के मालिक हो गए और 4th हाउस में बैठे हुए हैं। अब 9th हाउस होता है भाग्य का और 12th हाउस होता है खर्चे का। 4th हाउस को माना जाता है भूमि भवन वाहन का। तो मतलब भाग्य और खर्चे के स्थान के मालिक आके भूमि भवन वाहन के हाउस में बैठ गए। सिंपल सा मतलब निकलता है कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा किस चीज में, भूमि भवन वाहन में खर्चा करने में। मतलब आप कोई नया घर खरीद सकते हो, कोई नई गाड़ी खरीद सकते हो, रेनोवेशन करा सकते हो, कोई बड़ा फर्नीचर लेके आना, घर से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा काम आप करो, व्हीकल से रिलेटेड कोई काम आप करो, इसकी अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगी और ऐसा कोई ना कोई काम आप इस टाइम ड्यूरेशन में जरूर करोगे। अब बात की जाए अगर दृष्टि की, तो गुरु महाराज की होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, जिसमें से कि 7वीं दृष्टि को कहा जाता है नीच की दृष्टि। मतलब उसे उतना अच्छा नहीं माना जाता। वो दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, वहां की चीजों को थोड़ा खराब करती है। तो सबसे पहली बात की जाए, अगर 4th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं तो इनकी जो 5वीं दृष्टि जाएगी वो जाएगी 8th हाउस के ऊपर। 8th हाउस होता है रिसर्च का हाउस, ठीक है ना, चेंजेस का हाउस, किसी न किसी तरीके के इनहेरिटेंस का हाउस। मतलब आपको इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान में किसी न किसी तरीके की कोई इनहेरिटेंस मिल जाए, ठीक है ना। कोई जायदाद का कोई केस चल रहा था, पुराना कोई मुकदमा चल रहा था, उसमें कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए निकल के आ जाए, वो इनहेरिटेंस आपको मिल ही जाए या फिर आपकी तरफ वो केस झुक जाए, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। 7वीं दृष्टि जो आ रही है ये आ रही है 10th हाउस पे। 10th हाउस आपके वर्क प्लेस का हाउस होता है, ठीक है ना, आपकी प्रसिद्धि का हाउस होता है, आपके रेपुटेशन का हाउस होता है। क्योंकि इस पे 7वीं दृष्टि पड़ रही है गुरु की, तो ये मान के चलिए कि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होंगे, ठीक है ना। आपके वर्क प्लेस पे आपकी बातों को थोड़ा गलत समझा जाए, आपकी बातों को गलत तरीके से ले लिया जाए, ये देखने को मिल सकता है। अच्छा रहेगा क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु की दृष्टि अच्छी होती है, क्योंकि नीच की दृष्टि है तो ये आपको थोड़ी परेशानियों के साथ में आगे बढ़ाएगी। हो सकता है वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाए,
ठीक है ना। उसके बाद में कोई चीज हो, प्रमोशन हो सकता है आपका, लेकिन मनचाहा प्रमोशन नहीं हुआ, ये देखने को मिल सकता है। इंक्रीमेंट आपने सोचा था कि 5 लाख रुपए का हो जाएगा और उसकी जगह 2 लाख रुपए का हुआ, ये देखने को मिल सकता है। तो ये चीजें आपकी 7वीं दृष्टि की वजह से होंगी। गुरु की जो 9वीं दृष्टि आएगी, ये आएगी 12th हाउस के ऊपर। अब 12th हाउस मैंने पहले बता दिया कि खर्चे का हाउस होता है, उसी हाउस के मालिक भी हैं, उसी के ऊपर अगर दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि अच्छे हाउसेस की में बैठे हैं, अच्छे हाउस के मालिक बन रहे हैं, तो ज्यादातर अच्छी चीजों पे ही आपका खर्चा होगा। हाँ, ये चीज आपको जरूर देखनी है कि वो खर्चा आप एक्सेस में ना कर दें, ठीक है ना। बहुत ज्यादा खर्चा अगर आप कर दोगे तो वो हो सकता है आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम का कारण बन जाए। मतलब क्या हुआ कि अगर आप 1 करोड़ का घर खरीद सकते हो तो 2 करोड़ का खरीदने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। सोची समझी प्लानिंग के अनुसार अगर आप खरीद रहे हो तो 1 करोड़ का बजट क्या 5 करोड़ का खरीद लो, जितना भी आपका बजट है उससे ज्यादा का खरीद लो, लेकिन बिना किसी प्लानिंग के अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। ऑप्शन आपको जरूर मिलेंगे, विदेश यात्रा के आपका ऑप्शन मिल सकते हैं, विदेशी कोई क्लाइंट आपके बन जाए, ये ऑप्शन आपको जरूर मिल सकते हैं, विदेश यात्राओं के जाने आने के ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर कहा जाए तो मेष लग्न वालों के लिए गुरु का ये गोचर अच्छा माना जाएगा, इसमें ये इनको अच्छे ही रिजल्ट देगा। आगे बढ़ते और बात करते हैं कि अगर आपके लग्न में 2 नंबर लिखा हुआ है, मतलब यहां पे आपके अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो गुरु मालिक हो जाते हैं आपके 8th हाउस के और 11th हाउस के, और बैठे हैं आपके 3rd हाउस में, ठीक है ना। अब 3rd हाउस जो होता है ये होता है मेहनत का हाउस, परेशानी का हाउस, परिश्रम का हाउस, बहुत ज्यादा मेहनत का, जो कम्युनिकेशन का हाउस कहा जाता है, राइटिंग का हाउस कहा जाता है, नेबर्स का हाउस कहा जाता है। तो अगर गुरु यहां पे आके बैठे हैं तो आप मान के चलिए कि आपको आपकी लाइफ में आपका पड़ोस चेंज होता हुआ दिखे, ये देखने को मिल सकता है। अब पहली वाली पोजीशन क्या थी कि आपका खुद का घर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। घर चेंज का मतलब तो ऑब्वियसली कि आप ही अपने घर में रेनोवेशन कराओगे, आप ही अपना घर चेंज करके दूसरी जगह पे जाओगे, आप ही गाड़ी लेके आओगे, कुछ करोगे। लेकिन इस पोजीशन में अगर कहा जाए तो हो सकता है कि आपका पड़ोसी चेंज हो जाए। अब पड़ोसी 2 ही तरीके से चेंज हो सकता है, या तो वो अपना घर बदल दे या फिर आप अपना घर बदल दो। मतलब ये वाली पोजीशन भी आपका हाउस चेंज होने को इंडिकेट करती है कि आप कोई नया घर खरीदो या नई कोई ऐसी चीज करो, वो आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इस पोजीशन में आप हो, मतलब आपके लग्न में अगर 2 नंबर लिखा है, वृषभ लग्न की अगर आपकी कुंडली है, तो ये करने में आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इनकी जो दृष्टि जाएगी तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इनकी एक दृष्टि आ गई यहां पे और एक दृष्टि आ गई यहां पे, एक दृष्टि आ गई यहां पे, ठीक है ना। मतलब कि सबसे पहली दृष्टि 7th हाउस के ऊपर जा रही है। 7th हाउस होता है शादी का, ठीक है ना, पार्टनरशिप का, नए रिलेशनशिप्स का। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये टाइम आपकी शादी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इसमें आपको नए नए रिश्ते देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने लव रिलेशन को शादी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, वो चीज पॉसिबल हो जाए, किसी तरीके का शादी का प्रपोजल आपके पास में आए, ये चीज आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये अच्छा माना जाता है। 5वीं दृष्टि गुरु की अगर 7th हाउस के ऊपर पड़ रही है तो शादी के लिए ये अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आती है 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि का मतलब हो गया कि जो आपके भाग्य का स्थान है, गुरु का स्थान है, पिता का स्थान है, वहां पे गुरु की नीच दृष्टि आ रही है। मतलब आपके गुरु से या पिता से आपकी बिना किसी बात की कोई बहस हो जाए, ठीक है ना। आपके क्या कहते हैं, विदेश में अगर आपके पढ़ने के हायर स्टडीज के कोई आपके चांसेस हैं, उसमें कोई इशू आ जाए, क्योंकि ये हायर स्टडीज का भी हाउस है, ठीक है ना। लंबी यात्राओं का हाउस इसको कहा जाता है। तो कोई बड़ी यात्रा आप करने वाले थे, विदेश जाने वाले थे, ऐसा कोई दूर की यात्रा आप करने वाले थे, उसमें कोई प्रॉब्लम देखने को मिल जाए, ये भी हो सकता है। एट द एंड गुरु जो है वो लास्ट में आके चीजों को सुधार देते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो चीज होगी ही नहीं, ठीक है ना। डिले हो सकता है, उन चीजों में परेशानी आ सकती है। गुरुदेव जो है ना ये शुभ ग्रह हैं, ये कभी किसी चीज को खराब नहीं करते पूरी तरह से। माना ये इनकी नीच दृष्टि है, 10th नंबर राशि जो है ये इनके लिए अच्छी इतनी नहीं मानी जाती है, लेकिन एंड में आके ये चीजों को सुधार देते हैं। तो गुरु से अनबन हो जाए, पिता से थोड़ी नाराजगी हो जाए, आपकी स्टडीज में थोड़ी डिले हो जाए, विदेश यात्रा थोड़ी टल जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट में आती है 9 नंबर राशि। 9 नंबर राशि आ रही है आपके 11th हाउस पे। भाई 11th हाउस तो इच्छा पूर्ति का हाउस है, ठीक है ना। इच्छा पूर्ति के हाउस पे अगर आपके गुरु की दृष्टि आ रही है, मतलब सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। आप जो भी अपनी लाइफ में करना चाह रहे हो, वो आपको जो इच्छाएं हैं आपकी, आप अपनी लाइफ में पाना चाह रहे हो, वो पाने का ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा। आप अच्छा प्रयास इसमें अगर करेंगे। बस पॉइंट मैंने क्या कहा, बैठे हुए हैं ना 3rd हाउस में, मेहनत ज्यादा लगेगी, ठीक है ना।
आप अगर चाह रहे हो कि आप BMW खरीदो तो BMW आपको मिल सकती है, लेकिन आप एक इंसान अगर 100 ग्राम मेहनत में उस चीज को पा रहा है, आपको 200 ग्राम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मिल जाएगी वो चीज। कई लोग होते हैं भैया मेहनत करते रह जाते हैं, जिंदगी भर नहीं कर पाते, तो ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं, लेकिन बस थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु बैठे हुए हैं 3rd हाउस में। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगर आपके लग्न में 3 नंबर की राशि है, मतलब मिथुन राशि है, तो आपके लिए गुरु का गोचर कैसा रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि गुरु महाराज आके बैठ जाएंगे आपके 2nd हाउस में, ठीक है ना। मालिक कहां के हैं, मालिक हैं ये आपके 7th हाउस के और 10th हाउस के। दृष्टि कहां पड़ रही है, दृष्टि पड़ रही है इनकी 6th हाउस पे और 10th हाउस पे, ठीक है ना। मतलब यहाँ के मालिक भी हो गए और इनके ऊपर दृष्टि भी आ गई। अब इसमें अगर आपको कहा जाए तो 2nd हाउस जो होता है ये होता है संचित धन का, ठीक है ना, वाणी का, ये होता है खाने पीने का, फूड हैबिट्स का हाउस कहा जाता है इसको। इसका मतलब क्या हुआ कि फूडिंग हैबिट्स खराब हो सकती हैं आपकी, ठीक है ना। कुछ भी खा ले रहे हैं, कुछ भी पी ले रहे हैं, चलो ये भी टेस्ट कर लेते हैं, चलो वो भी खा लेते हैं, ये आपका थोड़ा नेचर बन सकता है जिसको आपको थोड़ा संभालने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। मजा मिलेगा, ठीक है ना, नई नई चीजें खाने को मिलेंगी, नई नई चीजें टेस्ट करने को मिलेंगी, आपको उसके मजे मिलेंगे, लेकिन हेल्थ को भी थोड़ा बचा के रखना है, इसलिए थोड़ा उस चीज को अच्छे से रखना, ठीक है ना। संचित धन का है ये, गुरु जहां बैठते हैं उस चीज को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं तो आपके लिए संचित धन बढ़ेगा, पैसा आने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, बहुत अच्छा आपको कोई धन लाभ हो ये देखने को जरूर मिल सकता है। वाणी का भी ये हाउस कहा जाता है, तो आपकी वाणी में थोड़ा एक ऐसा प्रभाव आ जाएगा कि लोग आपसे एडवाइस लेना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे चीजों को जानना चाहेंगे, और ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा कि आपसे लोग सलाह लेते रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें दृष्टि की, तो क्योंकि 6th हाउस के ऊपर दृष्टि जा रही है तो कोई पुराना ऐसा लोन हो जिसको आप चुका दो, ठीक है ना, कोई बीमारी जैसी कोई चीज थी उसको आप खत्म कर दो, कोई ऐसा दुश्मन था आपका जो आपसे जीतने की कोशिश कर रहा था उसको आप हरा दो, ये देखने को मिल सकता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। रोग रिपोर्ट ऋण के हाउस पे अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आप ये मान के चलो कि आपके लाइफ में आने वाली किसी भी तरीके की परेशानियों को दूर करने का काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनकी जो दृष्टि 7वीं वाली दृष्टि जो इनकी जा रही है यहां पे 8th हाउस में, ये इनके आपके लिए थोड़ी परेशानी लेके आ सकती है। क्यों लेके आ सकती है, क्यों लेके आ सकती है, क्योंकि 8th हाउस जो होता है ना ये होता है सडन इवेंट्स का हाउस, और यहां पे पड़ रही है गुरु की नीच की दृष्टि, मतलब 7वीं दृष्टि। यहां पे गुरु की नीच की दृष्टि पड़ने का यह मतलब होता है 8th हाउस होता है आपके इन लॉज का होता है, सडन एक्टिविटीज का होता है, आपको अचानक से किसी चीज पे खर्चा करना पड़ जाए, ठीक है। इन लॉज का फोन आ गया कि आपको एकदम से कहीं ना कहीं कोई खर्चा करना है तो आप करोगे वहां पे खर्चा, ठीक है ना। एकदम से आपका कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, उसमें कोई ऐसा नया चीज हो गया जिसकी वजह से आपको वकीलों के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर खर्चा करना पड़ गया, ठीक है ना। लीगल चीजों के लिए भी होता है, कोई ऐसा गलत काम मत कीजिएगा, कोई ऐसा पंगा मत लीजिएगा जिसकी वजह से आप फंसे, ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। रिस्क लेते हैं ना कई बार लोग, गलत काम तो वैसे भी नहीं करने चाहिए, बट कई बार कई जगह रिस्क लेने पड़ते हैं, तो वो रिस्क लेने का समय आपका ये नहीं है, लोगे तो फंस जाओगे, ठीक है ना। धन संपदा का वैसे ही आपको फायदा मिलने वाला है, गलत चीजें करोगे उसमें आपको नुकसान पहुंचेगा, तो वो चीज आप ना करो, आपके लिए वही अच्छा है। अगले बार 9वीं दृष्टि जो आ रही है ये आ रही है आपके 10th हाउस के ऊपर। 10th हाउस आपकी प्रतिष्ठा का है, आपके वर्क एनवायरनमेंट का है, आपके काम का है, आपको आपके वर्क प्लेस में प्रमोशन मिल जाए, कोई अच्छी सूचना आपको देखने को वहां मिल जाए, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, ये आपको देखने को जरूर मिल सकता है। आपके वर्क प्लेस में लोग आपसे आके पूछें चीजों के बारे में, आपसे आके सलाह ले चीजों के लिए, ये जरूर देखने को मिल सकता है। मैंने कहा ना 2nd हाउस जो होता है ये वाणी का हाउस होता है और ये आपकी प्रतिष्ठा का हाउस है, तो आपकी वाणी से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ठीक है ना। आप जो चीजें लोगों को बता रहे हैं, जो एडवाइस उनको दे रहे हैं, जो सलाह उनको दे रहे हैं, वर्क प्लेस में आप जो अपना पक्ष रख रहे हैं, आप जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, वो आपको आपकी लाइफ में फायदा पहुंचाने वाला है। आपके वर्क प्लेस में प्रमोशन आपको दिलवा सकता है, आपको किसी तरीके से अपने जितने भी आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं उनमें आपको एक सम्मान की स्थिति में लेके आ जाए, ये देखने को मिल सकता है। तो अगर कहा जाए तो मिथुन लग्न वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए भी ये ट्रांजिट अच्छा है। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो 7वीं दृष्टि जा रही है 8th हाउस के ऊपर, ये आपको थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, तो अचानक आने वाले किसी खर्चे को थोड़ा सा कंट्रोल करके अगर आप रखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और आगे बढ़ते और बात करते हैं चौथी राशि के बारे में, मतलब कर्क राशि के बारे में। आपके लग्न में अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो गुरु आपके लग्न में ही आके बैठ रहे हैं, ठीक है ना। अगर कहां के मालिक हैं तो भाई आपके 6th हाउस के मालिक हैं और 9th हाउस के मालिक हैं। इनकी दृष्टि पड़ रही है आपके 5th हाउस के ऊपर, 7th हाउस के ऊपर और 9th हाउस के ऊपर, ठीक है ना।
अब सबसे पहली चीज, कहाँ बैठे हैं? बैठे हैं लग्न में, ठीक है ना। लग्न में गुरु का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। आपको ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिलाएगा, बहुत सारे अच्छे मौके आपको दिलाएगा। बस जहां बैठते हैं उस चीज को फैलाते हैं, मतलब आपका भी फैलने का समय है ये, ठीक है ना। आपका वेट बढ़ने लगेगा, आप पहले से ज्यादा हैवी होने लग जाओगे, आपका अपीयरेंस ऐसा हो जाएगा, गाल भरे भरे दिखाई देने लगे, हैवी आप होने लग जाओ, ये आपको देखने को मिल सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं या किया कर दो आप, बस ये है कि हेल्दी रहो, ठीक है ना। अपना एक्टिव लाइफस्टाइल अगर आप रख रहे हो, थोड़ा बहुत चबी हो गए चलता है, लेकिन अगर आप बैठ गए एकदम और बैठे बैठे चर्बी बढ़ा रहे हो, ये आपके लिए परेशानियां क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ये समय आपके लिए वेट गेन कराने वाला है, ये आपको थोड़ा हेल्दी बनाने वाला है, हैवी बनाने वाला है। तो आप थोड़ा एक्टिविटी अपनी बराबर बना के रखो, बाकी आपके लिए सब कुछ ठीक है। इनकी जैसे मैंने बताया कि पांचवी दृष्टि जो है वो फिफ्थ हाउस के ऊपर आ रही है, तो बच्चों के लिए ये आपके अच्छा माना जाएगा। अगर आप किसी न किसी तरीके की कोई स्टडीज करते रहते हैं, स्पेशली स्पिरिचुअल स्टडीज अगर आप करते रहते हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है ना। आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इन जनरल भी अगर कहा जाए तो आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट अच्छा ही रहने वाला है। बस एक चीज की आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो ये सातवीं दृष्टि है, ये आपके पार्टनर के हाउस के ऊपर जा रही है, आपके स्पाउस के हाउस के ऊपर जा रही है, तो उनसे आपके रिलेशन थोड़े खराब हो सकते हैं। आपके स्पाउस के साथ में कोई वैचारिक मतभेद बने रहे, ठीक है ना, उनसे एक जगह रह के भी आप दूर दूर से बने रहो, ये आपको देखने को मिल सकता है। अगर कोई नई पार्टनरशिप आप करते हो, अगर आप कोई नया रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो, नया कोई शादी का या ऐसा कोई रिश्ता बनता है, बिजनेस पार्टनरशिप आपकी बनती है, उसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। पुरानी जो आपकी पार्टनरशिप है, पुराने जो आपके बिजनेसेस हैं, उन्हें अगर आप मेंटेन करके रखो तो अच्छी बात है। अदरवाइज ये जो समय है, ये आपकी किसी भी तरीके की पार्टनरशिप या रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है ना। आपको उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उस चीज का आपको थोड़ा उपाय करके चलना पड़ेगा, वरना उनमें आपके लिए परेशानी ला सकता है। अब यहां पे ये जरूर कहना पड़ेगा कि 9वें हाउस पे जो ये दृष्टि जा रही है गुरु की, भाग्य स्थान पे जो गुरु की दृष्टि जा रही है, और भाग्य स्थान के ही मालिक भी हैं गुरु, तो आप मान के चलो कि समय तो आपका भाग्य का साथ बहुत देने वाला है। जिस चीज को आप करने के लिए कोशिश करोगे, आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। प्रोफेशनली भी आपको सफलता मिलने वाली है, पैसे आप लेना चाहते हो, एसेट्स आप बनाना चाहते हो, जितने भी आपके पुराने कर्म रहे हैं उनका आपको एक तरीके से फल मिलने वाला है, ठीक है ना। जितनी मेहनत आपने लाइफ में करी थी, उन सबका फल आपको मिलने वाला है। बस ये है कि अपने आप को थोड़ा सात्विक बना के रखिए, ठीक है ना। अपने आप को थोड़ा दूसरों की भलाई करने वाला बना के रखिए, अपने आप को थोड़ा बेकार की चीजों से, गलत चीजों से दूर रखिए, ठीक है ना। किसी का हक मारने की अगर आप कोशिश करोगे, किसी को नुकसान पहुंचा के ऊपर उठने की कोशिश करोगे, तो थोड़ा परेशानी आपको हो सकती है। सही से मेहनत करके अगर आप चल रहे हो तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अब जैसा मैंने कहा कि भाग्य स्थान का मालिक लग्न में आके बैठा हुआ है, तो सिक्स्थ हाउस का मालिक भी लग्न में आके बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको किसी तरीके का कर्जा लेना पड़े, ये भी सिचुएशन देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा मैंने कहा कि आपके यहाँ पे बिजनेस रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, तो कोई थोड़े नए दुश्मन बन जाएं, ये देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। छोटा मोटा कर्जा, आप कुछ नया सामान खरीदते हो, उसमें भी लोन लेना पड़ता है, तो वो चीज़ मिटिगेट हो जाती है, ठीक है ना। रोग की अगर बात की जाए तो जैसा मैंने बताया कि हेल्दी होने वाले हो, तो अगर आप उसका थोड़ा ख्याल रखोगे तो ठीक है। अदरवाइज आपके लिए हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ओवरऑल अगर कहा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है। आप इसमें अपने जितने भी गोल्स हैं सबको पूरा करने की कोशिश करो, आप सारे के सारे गोल्स पूरे कर सकते हो। अगला जो राशि आता है, अगला जो लग्न आता है, वो आता है हमारे लिए सिंह लग्न। मतलब अगर आपके फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आप सिंह लग्न के जातक हैं। आपके लिए गुरुदेव आके बैठने वाले हैं 12th हाउस में, ठीक है ना। मालिक जो है ये होंगे आपके 5th हाउस के और 8th हाउस के। इनकी दृष्टि की अगर आप बात करेंगे तो ये पड़ेगी आपके 4th हाउस के ऊपर, 6th हाउस के ऊपर और 8th हाउस के ऊपर। मतलब सबसे पहले बात करते हैं कहां बैठे हैं। बैठे हैं 12th हाउस में। 12th हाउस का होता है विदेश यात्राओं का, एक्सपेंसेस का, ठीक है ना। तो आपको इस साल विदेश यात्राएं करने का बहुत मौका मिलेगा। दूर दूर की यात्राएं आप करो, या फिर आप जो बिजनेस करते हो, जो जॉब करते हो, उसका विदेश से किसी न किसी तरीके से संबंध बन जाए, ये देखने को आपको जरूर मिलेगा। खर्चा आप जरूर करोगे, किसी न किसी तरीके की चीजों के ऊपर आपका पैसा खर्चा होता रहे, ये आपको देखने को जरूर मिल सकता है। अब मैं पहले इसको रिलेट करके बता देना चाहूंगा कि क्योंकि 8th हाउस से इसका संबंध बन रहा है, तो अगर आप किसी धार्मिक यात्रा के लिए अगर जाते हो, ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ धार्मिक यात्राएं करते रहो, लेकिन हाँ पूरे के पूरे साल में अगर एक आधी धार्मिक यात्रा आप कर लेते हो, धर्म की चीज़ों को जानने का, एस्ट्रोलॉजी या ऐसी किसी ऑकल्ट संबंधित चीज़ों को जानने का, पढ़ने का अगर आप प्रयास करते हो, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा, ठीक है ना।
सबसे पहले बात कर लेते हैं पांचवी दृष्टि की। पांचवी दृष्टि इनकी फोर्थ हाउस के ऊपर पड़ रही है। अगेन फोर्थ हाउस से रिलेशन बन रहा है। खर्चे वाली जगह के जगह पे गुरुदेव बैठे हुए हैं, तो भूमि भवन वाहन का अच्छा ऑप्शन है आपके पास में। आपको खरीदने का मौका मिले, कोई नई चीज आप लो, कोई नया घर खरीदो, कोई नई गाड़ी खरीदो, उसके ऊपर आपका खर्चा हो, ये आपको देखने को जरूर मिल सकता है। गुरु की दृष्टि है तो अच्छा ही खर्चा होगा, ठीक है ना, ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। आपको इस तरीके की अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। अब जो ये सातवीं दृष्टि है ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो होता है ये होता है रोग रिपु ऋण का। सातवीं दृष्टि गुरु की नीच दृष्टि कहलाती है, जो शुरुआत में चीजों को नष्ट करने का काम करती है। मतलब आपने कोई कर्जा ले रखा है तो आप वो कर्जा चुका दो, ये देखने को मिल सकता है। कोई आपके दुश्मन है तो वो अपने ही मुंह के बल गिरे, ठीक है ना, क्या उन्होंने कोई योजना बनाई थी आपको नुकसान पहुंचाने की, वो खुद ही उनका नुकसान हो गया, ठीक है ना। बीमारी वगैरह कोई पुरानी चली आ रही थी वो खत्म हो जाए, किसी तरीके से इलाज करके आप उस चीज को खत्म कर दो, ये देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका एक और पार्ट भी है, गुरु महाराज एंड में आके चीजों को सुधारते हैं, बढ़ाते भी हैं, ठीक है ना। तो एक कर्जा तो आपने चुका दिया, हो सकता है आपको दूसरा कर्जा लेने का ऑप्शन मिले, ठीक है ना। आपके पहले जो दुश्मन थे वो तो खत्म हो गए, लेकिन हो सकता है आपको किसी नई चीज में फंसाने की कोशिश की जाए। आप पहले तो अपना जो बीमारी थी उसे आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब हो सकता है किसी नई बीमारी की तरफ आप प्रोन हो जाओ। तो इसका आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, कि आपने कोई कर्जा चुका दिया है, कोशिश करो कि और नया कर्जा इस ड्यूरेशन में दूसरा ना लो, ठीक है ना, वरना वो परेशानी क्रिएट करेगा। अगर आपकी सेहत ठीक हो गई है तो उसका ख्याल रखो कि कोई दूसरी बीमारी ना हो, ठीक है ना। ये चीजें अगर आप करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नौवीं दृष्टि के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना। ऑकल्ट के 8th हाउस जो होता है उसके स्वामी बन के 12th हाउस में ये गए हुए हैं। धार्मिक यात्राएं कीजिए, अच्छी खासी उसमें कोई पढ़ाई कीजिए। इसमें किसी तरीके का खर्चा अगर आप करते हो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आपको ये चीजें फायदा ही पहुंचाने वाली हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये है अगर सिंह लग्न के जातकों के लिए किस तरीके से रहेगा गुरु का ये गोचर। अगली राशि की बात करते हैं तो आती है कन्या राशि। मतलब आपके लग्न में अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका गुरु का ट्रांजिट कैसा रहेगा। इसका मतलब हुआ गुरु आपके आके बैठेंगे 11th हाउस में, ठीक है। इनकी 5वीं दृष्टि जो जा रही है वो जा रही है 3rd हाउस पे, 7वीं दृष्टि जा रही है इनकी 5th हाउस पे, और 9वीं दृष्टि जा रही है इनकी 7th हाउस पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरु कहां पे बैठे हैं। भैया इच्छा पूर्ति के हाउस में बैठे हुए हैं, आपके लिए फायदा ही फायदा, मजे ही मजे, ठीक है ना। ये जो आपके लिए ट्रांजिट रहने वाला है आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। आपको जो भी लाइफ में डिजायर है वो आपको पूरी करवाएगा। आपको गाड़ी घर जो कुछ भी आपको चाहिए, पैसे में आपको वृद्धि चाहिए, जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है ना। बस एक चीज में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है, वो है प्यार मोहब्बत। क्यों, अभी बताऊंगा आगे, ठीक है ना। जैसा मैंने कहा कि 11th हाउस में बैठे हुए हैं गुरु महाराज, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। केंद्र और त्रिकोण के मालिक अगर 11th हाउस में आके बैठ जाएं तो आपको हर तरह का फाइनेंशियल गेन यहाँ पे मिलने वाला है। स्पेशली अगर कहा जाए तो आपके सिबलिंग्स के लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आप किसी तरीके का ऑनलाइन काम अगर करते हो, डिजिटल मीडिया से अगर आप किसी भी तरीके से जुड़े हुए हो, या अपने काम को आप डिजिटल लेके जाते हो, बिजनेस को अपने आप ऑनलाइन लेके जाते हो, डिजिटल लेके जाते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, आपको नए नए बिजनेस वेंचर्स का मौका मिल सकता है, इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं, जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। ये आपके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन मानी गई है। अब प्यार मोहब्बत के लिए 5th हाउस होता है, ठीक है ना। यहां पे जा रही है गुरु की नीच की दृष्टि, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर आप इस समय पैसे के ऊपर ध्यान देते हो, करियर बनाने पे ध्यान देते हो, लग्जरी के ऊपर ध्यान देते हो, बहुत अच्छा है आपके लिए। प्यार मोहब्बत पे ध्यान देते हो कि मुझे कोई नया रिश्ता बनाना है, अपने रिश्ते के ऊपर खर्चा करना है, ऐसा करना है वैसा करना है, वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। हाँ, हैविंग सेड दैट, ये आपका शादी का हाउस है, ठीक है ना। तो अगर आपको शादी करने की बात करी जाती है कि रिश्ता आपका शादी में कन्वर्ट हो रहा है, वो लव रिलेशन शादी में कन्वर्ट हो रहा हो, जिसके चांसेस थोड़े कम है, लेकिन हो रहा हो, अरेंज मैरिज कोई आपका हो रहा हो, लंबे समय से शादी नहीं हो रही है, तो उसके चांसेस आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। यही 7वां हाउस जो होता है ये बिजनेस का भी हाउस होता है, तो आपको इसमें नए नए बिजनेस वेंचर्स करने का, मैंने कहा इन्वेस्टर्स वगैरह आपके पास में आ जाएं, आपको नए बिजनेस वेंचर्स करने का ऑप्शन मिले, बिजनेस को बढ़ाने का मौका मिले, नए पार्टनर्स आपके साथ में आके जुड़े। पैसे के रिलेशन में अगर कहा जाए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कन्या राशि के जितने भी लोग हैं, बस वो प्यार मोहब्बत को थोड़ा साइड में रख के करियर के ऊपर इस समय थोड़ा ध्यान दें, ठीक है ना। तो ये वाला ट्रांजिट गुरु का इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।